इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से पॉलिनोमियल के जो चैप्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले उसका बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या बनाई जा सकती है। तो देखो इसमें बोला गया है अ पॉलिनोमियल इन एक्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी पॉलिनोमियल एक एक्स के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन होती है जो कि इस फॉर्म की होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कोई अदर नहीं होता है, एक्सप्रेशन ही होती है, पर वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। यहाँ पर ए सफिक्स में एन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो फिर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो नहीं बन पाएगा। और यहाँ पर ए सफिक्स में जीरो, A1 A2 ए डॉट 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 an जो है वो आपकी रियल नंबर से होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि यहाँ पर जो n है, ये जो n चल रहा है वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ नॉन निगेटिव इंटीजर बोला गया है, मतलब प्लस की वैल्यू आएगी। सफिक्स में कभी भी -2 -1 ऐसे नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी डेफिनेशन बन सकती है। आगे देखो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है। ध्यान रखें कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा, कोई भी जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उस हाईएस्ट पावर को ही अपन क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। जैसे इसमें डेफिनेशन में बोला गया है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। आगे देखो क्या बोला गया है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप है यहाँ पर डिग्री की बेस पे बताए गए हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसकी डिग्री तो 2 होगी और उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा जो कि आपके चैप्टर में दिया गया है। अगर किसी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर 3 है, तो जो पॉलिनोमियल होगा उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री भी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। इन सभी में जो एक ही वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो कर देंगे तो ये टर्म हट जाएगा, जिससे कि ये लीनियर भी बनेगा, और यहाँ से टर्म हट जाएगा तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा, और यहाँ से हट जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्यूबिक नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो हाईएस्ट पावर होगी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। आगे देखो, ये आपकी फैक्टर थ्योरम है जो कि 9th क्लास में, तो आपको यहाँ समझना नहीं है। आगे क्या बोला गया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में और जीरोस में, पॉलिनोमियल की जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होते हैं। जैसे जैसे मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस है, तो जब अल्फा और बीटा का सम किया जाता है तो आंसर आता है माइनस की बी अपॉन ए, जो कि कोफिशिएंट दिए गए हैं, और अल्फा इंटू बीटा किया जाता है तो आंसर आता है सी अपॉन ए, ये की कोफिशिएंट है। तो ये जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस की बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, जो कि आपके रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोस में। आगे देखो 1 नंबर में क्या बोला गया, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो देखो जीरो बोला गया है इफ पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो, अगर कोई पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल है तो इसमें जो x की वैल्यू पुट करने पर जो जीरो बना है वो x की वैल्यू को ही अपन क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। किसका, पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका ये 2 जो है वो जीरो है। ठीक, अब ये जो 2 है इसको जीरो हम तभी मानेंगे जब 2 को इस वाली इक्वेशन में क्या करें, पुट करें, यानी इस पॉलिनोमियल में पुट करें, तो आंसर भी जीरो आएगा। इसीलिए इस 2 को अपन जीरो कहेंगे, यानी ये वैल्यू को अपन क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। देखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस की और प्लस के 6, तो देखो 6 और 4 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये जो 2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। एवरी वैल्यू इज सेटिस्फाई ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर कोई वैल्यू, हर एक वैल्यू पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे, मतलब जीरो आए, तो उसको अपन क्या कहेंगे,
उस वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जी जीरो है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके अल्फा और बीटा की जगह पे। अल्फा बीटा कौन है, इसकी जीरो है। ठीक, आगे देखिए, अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको समझाएंगे। देखें, सबसे पहले तो पहले नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, एक पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो एक्स में डिफाइन है। पावर ऑफ एक्स, एक्स की जो पावर इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक्स की जो पावर है उसे अपन डिग्री बोल रहे हैं, तो कैसी पावर होनी चाहिए जिसे अपन डिग्री बोलेंगे। तो ध्यान रखें, अभी हमने बताया था कि कोई पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री कहेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हाईएस्ट पावर। आगे देखो, द डिग्री ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, तो उसकी डिग्री 2 होती है, अभी समझाया था। आगे देखो, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है तो उसके जीरोस का सम कितना होता है। अभी हमने बताया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरो अल्फा और बीटा हो तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है, माइनस की बी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस की बी अपॉन ए। आगे देखो, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जो जीरो है वो दो जीरो होंगे वैसे कि, क्योंकि क्वाड्रेटिक में 2 जीरो आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 होती है तो जीरोज भी 2 आती है। लेकिन उन 2 जीरोज में से एक आपको जीरोज की वैल्यू -3 है, तो आप बताइए कि इसमें के की वैल्यू कितनी चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू जो होगी वो जीरो है तो उस पॉलिनोमियल को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करके चेक करूंगी, और पुट करने पर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस वैल्यू को इसमें पुट करो, के -1, अगर हम इसकी जगह पे ये 3 पुट करेंगे इस एक्स की जगह पे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना आएगा 9, फिर प्लस यहाँ इसकी जगह पे -1 करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, और प्लस के 1 चल रहा है, प्लस के 1 इक्वल में क्या आएगा, 0। ठीक, आगे देखो, 9 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9, और यहाँ माइनस के प्लस के 1 इक्वल में 0। 9 के में से 9 के में से यहाँ पर 1 नहीं पुट करना था, यहाँ पर -3 पुट करना था, तो ये -3 के आए। ठीक, तो यहाँ भी कितना बनेगा, -3 के। अब ये 9 के में से 3 के को क्या करेंगे, माइनस, तो कितना आ जाएगा 6 के। माइनस के 9 में से ये प्लस का बन गया तो यहाँ आ जाएगा 8 इक्वल में 0। तो यहाँ 6 के इक्वल में ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/6। कैंसिल कर देंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। तो देखो इसमें 4/3 कहाँ है, ये पहले नंबर पे। तो इस तरीके से आपकी 4 नंबर की यूटी फिनिश होती है। आगे देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो दिए गए हैं -3 और 4। अब आपको पहचानना है कि वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको बनाने का जो फॉर्मूला है, यदि आपको जीरो दिए जाए तो फॉर्मूला ये होता है, यहाँ लिख रहे हैं x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, बाहर x और अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरो है तो ये बनाने का फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं x अपना वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, -3 और +4। तो +4 में से 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 का एक्सिंग करेंगे तो -x, फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, और इन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -12। तो यहाँ आ जाएगा -के। अब देख लो लास्ट में -12 है, सबसे पहले तो यही गलत है क्योंकि यहाँ प्लस है, ये भी गलत है, ये भी प्लस है,
और ये दोनों में देखो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो -12 बन जाएंगे। इसमें भी पूरे में 2 का डिवाइड दे देंगे तो यहाँ भी कितना बन जाएगा -12। लेकिन इन दोनों केसों में यहाँ पर देखेंगे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, जबकि इस वाले में प्लस है, तो ये गलत है, इसलिए ये वाला आपका सही है। तो इस तरीके से 5 नंबर की ओटी होती है। आगे देखें 6 नंबर की ओटी। 6 नंबर की ओटी में क्या बोला गया है, यहाँ देखेंगे 6 नंबर की ओटी में क्या बोला गया है कि ये एक जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 और -3 इसके क्या है, जीरोज है। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरो दिए जाए तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसे बना सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा var x और अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि लास्ट में जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -3 का 2 में तो कितना आएगा -6। इस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट में कितना चल रहा है, बी की वैल्यू कितनी चल रही है 6, यानी आपको ये बी की वैल्यू मिल गई। आगे देखिए ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सम करेंगे क्योंकि जोड़ना है, तो +3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1। मतलब जोड़ना तो ये माइनस का ये प्लस का तो जुड़ेंगे तो ये कम हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस का ये प्लस का, तो +3 में से 2 जाएगा -1 बचेगा। इक्वल में यहाँ पर कितना चल रहा है a+1, तो यहाँ आ जाएगा a+1। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, इक्वल में a+1, 1 से 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इस हिसाब से देख रहे हैं ये डी ऑप्शन सही है। आगे देखो कोई पॉलिनोमियल की जीरो जो है वो -2 और 5 दिए गए हैं, तो इन दोनों जीरो से हम कितने पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाएंगे अलग अलग नंबर्स का और पॉलिनोमियल्स बनते जाएंगे। तो इसमें इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो ध्यान रखें कि किसी भी पॉलिनोमियल के जब आपको जीरो दिए जाए 2, तो जो पॉलिनोमियल्स बनाने के जो नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर मोर देन 3 लिखा है तो मोर देन 3 सही कर देंगे। आगे देखो गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरो होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 दी गई है, इनमें से किसी एक की वैल्यू क्या दी गई है 0। तो अदर 2 जीरोज है उनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, अदर 2 जीरोज है उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए अगर हम रिलेशन बनाए कोएफिशिएंट ऑफ जीरो में, तो क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। इसके लिए बना रहा है कि ए है बी है सी है और डी है इसमें, यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। ऐसे ही एक और बनता है अल्फा बीटा और गामा इक्वल होता है d/a, वो भी कहेगा माइनस का। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला गया है, किसी एक की वैल्यू 0 है, मान लो गामा की वैल्यू 0 है, तो बाकी जो बचे हैं उनका प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो देखो अगर हम इस वाले के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इस वाले केस के अकॉर्डिंग देखें तो गामा की वैल्यू मैंने 0 मानी है, तो यहाँ पर जैसे ही गामा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी गामा यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में आएगा c/a। इस हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आंसर है वो c/a सही है, यानी कि बी नंबर की सही है। अगला देखो इसी टाइप की इसी केस के ऊपर एक ओटी और दी गई है कि कोई एक पॉलिनोमियल ही है, कोई एक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो दिया गया -1। तो बताइए कि अदर जीरोज के प्रोडक्ट का आंसर कितना होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो अभी हमने बताया था आपको
कि अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए होता है, लेकिन ए की जगह पे यहाँ चल रहा है एक, यहाँ पर ए की जगह पे एक चल रहा है, तो यहाँ अपॉन में रहेगा आपका एक। और डी की जगह पे देखो, यहाँ डी था और यहाँ डी की जगह कितना चल रहा है, सी, तो यहाँ रहेगा सी। इस हिसाब से देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि कोई एक जीरो है, उसकी वैल्यू -1 चल रही है, तो अल्फा की गामा की वैल्यू मालूम, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी चल रही है, माइनस, इक्वल में यहाँ कितना है, -c, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा इक्वल में माइनस के सी, तो ये और ये कैंसिल। इस हिसाब से अल्फा बीटा इक्वल में कितना आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक, इस हिसाब से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, सी मिल गई। लेकिन हमें क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी मिल गई, यानी अदर टू जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, सी है। प्रोडक्ट जो है वो सी है, लेकिन इसमें तो सी कहीं है नहीं है, तो एक और केस लगाना पड़ेगा अपन को, एक और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे एक कंडीशन और है कि हमने बताया था अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो है, तो वो जीरो क्या करता है, उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, एक्स की जगह पे -1 रखा पावर 3, ए एक्स की जगह पे -1 रखा पावर 2, बी एक्स की जगह पे -1 रखा और प्लस के कितना है, सी, और इक्वल में क्या रहता है, जीरो। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के ए आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के बी आएगा और प्लस के सी। सी की वैल्यू कितनी चल रही है, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जीरो। तो फाइनल रिजल्ट कितना बना, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये आपका काय का माइनस का, इधर भेजेंगे काय का हो जाएगा प्लस का, ये आपका माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का, और ए प्लस का इधर भेजेंगे काय का हो जाएगा माइनस का। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू रियल आई है वो कितनी आई है, b+1 माइनस ए, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस, देखो बी प्लस का और 1 प्लस का है, तो इसमें है देखो बी प्लस का है, 1 प्लस का है और ए माइनस का, तो ए ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपको कैसा है, सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसे इरेज कर लो। इसमें बोला गया है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है वो किस टाइप के हो सकते हैं, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, बोथ इक्वल। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको बनाने का फॉर्मूला ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है, ये माइनस इधर लगा दो, कितना दिया गया है, -99, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना दिया है, 127, यानी कि इसके अकॉर्डिंग और इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -99 आ रही है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 127 आ रही है। तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम जीरो का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर जो आता है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों कैसे हो, पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आएगा। तो इसमें दो केस बन रहे हैं, या तो जीरोस निगेटिव होने चाहिए या जीरोस पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें देखो पहली बात बोथ नेगेटिव, क्या हो रहा है, बोथ नेगेटिव, तो नेगेटिव। अगर हम बोथ नेगेटिव करेंगे, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव, और यहाँ 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये तो आपका गलत है ही। बोथ इक्वल, बोथ कैसे होंगे, इक्वल, तो ये भी गलत है। अब ये दोनों ऑप्शन है, बोथ नेगेटिव बोथ पॉजिटिव,
अब इसमें भी एक केस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, एक केस हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि यदि हम यदि हम बोथ यदि हम बोथ क्या कर रहे हैं, यदि हम बोथ निगेटिव कर रहे हैं, यदि हम बोथ क्या कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं, तो दोनों अगर निगेटिव करते हैं, दोनों यदि हम निगेटिव करते हैं, जैसे -2 कर दो, तो जो आंसर आएगा वो माइनस के कितना आएगा, 4 आएगा। आंसर आएगा वो माइनस के कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये माइनस आएगा। अगर हम दोनों पॉजिटिव कर दें तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब जोड़ने पर पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन इसमें बोला गया है जोड़ने पर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई के लिए दोनों साइन सेम होने चाहिए, और ऐड करेंगे तब भी माइनस। और माइनस जब अपन करते हैं, अगर हम दोनों साइन पॉजिटिव लेते हैं, दोनों साइन पॉजिटिव लेते हैं, तो दोनों का सम पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर हम दोनों नेगेटिव लेते हैं तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा और सम जो है माइनस आ जाएगा। तो इस हिसाब से नेगेटिव आपका सही है, नेगेटिव आपका ऑप्शन कैसा है, सही ऑप्शन है, यानी कि दोनों नेगेटिव। बता दो, चल गया। एक बार फिर से क्लियर कर लो, जिससे अगर आपको समझ नहीं आया हो, ऐसे कर लो, देखो दोबारा से क्लियर कराते। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस के 99 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 127। देखो मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव दो केस बनते हैं, या दोनों साइन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आता है, अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आता है। लेकिन इस वाले केस में हम देख रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव वाला केस लेते हैं तो ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करने पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव। तो इसलिए ये वाला केस लेना पड़ेगा, यानी कि बोथ नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये वाला सही है, बी ऑप्शन। ठीक, आगे देखें 11 नंबर की उल्टी। 11 नंबर में बोला गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसकी जीरो यदि इक्वल है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमने पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके जीरोस इक्वल हैं, तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है, जब जीरो इक्वल होती है तब। तो इस हिसाब से देख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल में ये माइनस का इधर भेजने का हो जाएगा प्लस का, तो 4ac इक्वल आ जाएगा प्लस के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो AC का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर करने पर वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो इस हिसाब से इधर वाली वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब बनती है, जब दोनों साइन पॉजिटिव हो या दोनों साइन निगेटिव हो, यानी सेम साइन होने चाहिए। देखो पहला तो ऑप्शन गलत है क्योंकि अपोजिट बोल रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में सी बी है लेकिन ए नहीं है। तीसरे ऑप्शन में भी बी है, ये भी नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि ए और सी के जो साइन है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो इसमें अपोजिट बोल रहा है, इसकी वजह से गलत है पहला। बी नंबर में सी और बी है, ए नहीं है, तो इसलिए गलत है। और डी नंबर में सी और बी है, इसलिए ये भी गलत है। इस वाले में है सी और ए है और दोनों साइन सेम है। ठीक, इस तरीके से 11 नंबर का सी सही है। आगे देखो, इसके लिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने बताई थी, कितना बता के आए थे, ये देखो कितना था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना आएगा, सी अपॉन ए। इधर देखिए, इसके हमें क्या पता लगाना है, जीरोस फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं, जीरो। जीरो कैसे करेंगे, अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करने होते हैं तो उसे जीरो के इक्वल रखते हैं। तो इसको जीरो के इक्वल रखो, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का। एक्स बराबर क्या आएगा, ये पावर इधर पहुंचे क्या बन जाएगा, रूट। और रूट रहता है प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √3, यानी ए ऑप्शन सही। आगे देखें, हाउ मैनी जीरोस विल बी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोस कितने होते हैं। तो क्यूबिक में पावर 3 होती है हाईएस्ट, तो जीरो भी 3 होंगे। आगे देखो कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसका ग्राफ कैसा होता है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। तो आंसर जो आपका है वो पैराबोला है। ठीक, आगे देखिए,
फिल इन द ब्लैंक्स। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या कहते हैं, ये मैंने आंसर लिख के रखे हैं, द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ जो आएगा तो आपका क्या आएगा, ये द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वही पावर उस पूरे पॉलिनोमियल की पावर कहलाती है। उसको लिखेंगे इंग्लिश में द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर जो आएगा क्यूबिक आएगा। आगे देखो, इसके जीरो कितने होंगे, तो जीरो होंगे। ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 और 2 होंगे। ठीक, समझ नहीं आए तो ऐसे समझ लो, x माइनस 1 को जीरो के ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, ऐसे इधर रखेंगे तो 2 आ जाएगा, तो जीरो होंगे 1 और 2। आगे देखो, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी कि दो पॉलिनोमियल का जो सम होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। जब दो पॉलिनोमियल को ऐड करती है तो आंसर भी एक पॉलिनोमियल आता है, तो यहाँ पर रखेंगे पॉलिनोमियल। आगे देखो, ये किसका एग्जांपल है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। ये किसका एग्जांपल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पर जो आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक। हमने बताया था ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। आगे देखो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो आर कॉल्ड। यानी कि जब हमने फर्स्ट पेज समझाया था तो उसमें बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उसमें हम एक ऐसी वैल्यू को पुट कर रहे हैं जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना रही है, तो वो वैल्यू जीरो होती है उसकी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। ठीक, अगर कभी भी कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो उस वैल्यू का नाम होता है जीरोस। आगे देखो, यानी कि हिंदी में कहें तो शून्य। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है 1 होती है, तो जीरो भी कितना होगा, 1 होगा। मैचिंग है, मैचिंग तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट एक पॉलिनोमियल होता है। सम ऑफ टू रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल जो एक्सप्रेशन होती हैं उनका सम रेशनल एक्सप्रेशन होता है। आगे ये, इसमें हमने देखा x की पावर जो है वो रूट लगी है, इंटीजर नहीं है। तो जब x वेरिएबल की पावर इंटीजर नहीं होती है, यानी कि कभी भी वेरिएबल किसी भी एक्सप्रेशन में यदि वेरिएबल की पावर इंटीजर नहीं है तो उसे पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो लिख देंगे नॉट पॉलिनोमियल, ई ऑप्शन। इसमें देखो, इसमें भी देखो क्या है, x की जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि रूट पावर को कहते हैं 1/2 पावर, तो ये भी इंटीजर नहीं है, लेकिन ये रैशनल में है, तो ये रैशनल पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि ए सही है चौथे का। आगे देखो, ए बी बी सी सी ए, यानी कि ए से बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ, फिर सी से ए पे जाओ। कभी भी इस टाइप का फॉर्म मिल जाए, ए से बी पे गए और बी से सी पे और सी से फिर ए पे, तो इसको कहते हैं, हिंदी में कहें तो चक्रीय है और इंग्लिश में कहें तो साइक्लिक। तो ये साइक्लिक फॉर्म है, तो ये साइक्लिक। ठीक, आगे देखो, ये ट्रू फॉल्स है। इसमें बोला गया है कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो है ये ट्रू है। जो ट्रू होगा उस पर हम राइट लगाएंगे, जो फॉल्स होगा उस पर रॉन्ग लगाएंगे। देखो, अभी मैंने बताया था वेरिएबल की पावर ये इंटीजर है, नहीं है, क्योंकि रूट है, रूट 1/2 पावर होती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखो, हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें बोला गया देयर विल बी ओनली 1 जीरो इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की केवल एक जीरो होता है, नहीं 2 होते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होती है उसके जीरोज भी 2 होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होंगे। आगे देखो, मान लो कोई वैल्यू की है और उसको अगर हम
किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं एक्स की जगह पे तो आंसर कितना आ जाए 0, तो उसे क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तो सही है। अभी हमने समझाया भी था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें किसी वैल्यू को रखने पर वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो वो वैल्यू को अपन जीरोस कहते हैं, यानी कि शून्य कहते हैं। तो यही बोल रहा है इसमें, सही है। आगे देखो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। बिल्कुल सही। यानी कि सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर फॉल्स है, बाकी सब ठीक है। ये देखो वन वर्ड में आंसर है। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, बता चुके हैं। प्रोडक्ट कितना होता है, सी अपॉन ए, बता चुके हैं अभी। ये जो लिखा है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये डिवीजन एल्गोरिथम है। तो ये जो फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स बराबर ये सब, ये डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आता है। ठीक है। आगे देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 3। इस तरीके से ये भी हो गए। इस तरीके से आपकी ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं। आगे जो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वो हम आपको अगले लेक्चर में करवाएंगे।